हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इंस्पायरिंग वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अमीर हर कोई बनना चाहता है लेकिन वो बन नहीं पाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसको अमीर बनने के सही तरीके नहीं पता है। आज हम इस वीडियो में ऐसे कुछ तरीके के बारे में जानने वाले हैं जिसे आप फॉलो करके अपनी अमीरी की जर्नी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, आप अपने एक्सपीरियंस से ज़्यादा सीखते बजाय दूसरों के ओपिनियन को जाने। आपको बस पैसा ही कमाना है इसी मकसद से कहीं काम ना करें, बल्कि वो काम आपको कुछ नया सीखने और जानने के मकसद से करना चाहिए। जब आप चीज़ों को ऐसे जानने और समझने लगते हो तब आप डेफिनेटली कुछ नया काम ट्राई करने लगते हो। जैसे मोनिश पाबरे ने वॉरेन बफेट से कहा कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, और आप जो भी काम करने को कहोगे वो सब कुछ काम मैं करूँगा। चाहे वो ऑफिस का काम हो या फाइल इधर उधर करने का काम हो, वो सब कुछ काम मैं करूँगा। लेकिन वॉरेन बफेट ने मना कर दिया, क्योंकि वॉरेन बफेट बताते हैं कि मैं अकेले काम करना पसंद करता हूँ। यहीं पे मोनिश पाबरे कुछ नया सीखने और बेटर एक्सपीरियंस लेने के लिए वो वॉरेन बफेट के साथ काम करना चाहते थे, ना कि वो पैसे कमाने के लिए। कहीं ऐसी भी जगह होती है जहां आपको सीखने के लिए कोई काम मिलता है, वहां आपको फ्री में भी काम क्यों ना करना पड़े, आपको वो काम कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको वहां पर बेटर एक्सपीरियंस मिलता है। आपको कामयाब बनने के लिए सिर्फ किताबी ज्ञान होना ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है, उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकली ज्ञान होना भी आवश्यक है। इसके लिए आपको फील्ड में उतर के ही वो ज्ञान मिलेगा। नंबर 2, सबसे पहले अपने आप को पे करें। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में जिक्र किया गया है। फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए आपको सेविंग करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। कई सारे लोगों को सैलरी मिलते ही उसे खर्च करने के रास्ते पहले से ही सोच के रखे हुए होते हैं, और वो अपने पैसे नीड और वांट्स पे खर्च कर देते हैं। बाद में जब बात सेविंग की आती है तब वो कुछ कर नहीं पाते हैं। आपको पैसे सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं कमाना चाहिए, बल्कि उसे फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के बारे में भी सोचना चाहिए। आपको अपना खुद का एक रूल बनाना चाहिए। जब भी आपको सैलरी आती है उसमें से एटलीस्ट 10% सेव करना चाहिए। उसे अपने अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे अपने फ्यूचर के लिए। नंबर 3, जब आप कोई काम स्टार्ट करते हो तब ये ना सोचे कि मैं ये नहीं कर सकता। तब आपका माइंड उस काम को नहीं कर पाता है। उसकी बजाय हमें ये कहना है कि हम ये काम कैसे कर सकते हैं। तब आपका माइंड ऐसे अलग तरीके से उस काम को करने के नए नए तरीके खोजेगा। जैसे कई लोगों का ये कहना है कि जॉब करें और एक सिक्योर लाइफ जिए। बिजनेस करके आप इतने अमीर और सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तब इसी तरह की सोच रखने वाले लोग की लाइफ लिमिटेड हो जाती है और वो अपनी लाइफ में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। नंबर 4, हर एक इंसान को अमीर बनना है, लेकिन अमीर बनने के लिए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस हर एक के पास नहीं होती। कई ऐसे भी अमीर हो हमारे आसपास है जो दिखावे के अमीर होते हैं, जो ज़्यादा शो ऑफ करते रहते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो एकदम सिंपल लाइफ जीते और अमीर होते हैं, क्योंकि उसके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की नॉलेज होती है और उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता दिखावे वाली लाइफ से। इसलिए हमें अमीर और वेल्दी बनने के लिए फाइनेंशियल लिटरेट बनना होगा। नंबर 5, हमें कभी भी लायबिलिटी नहीं बल्कि एसेट खरीदना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट हमें रिच डैड पुअर डैड में काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। उसमें ऑथर बताते हैं कि कई सारे लोगों को एसेट और लायबिलिटी में फ़र्क ही नहीं पता होता है, इसलिए वो इन्हीं चक्कर में एसेट समझ के लायबिलिटी खरीद लेते हैं। कई सारे लोग न्यू फ़ोन न्यू गाड़ी खरीदते हैं, तब उसकी वेल्थ में तो बढ़ोतरी होती है, लेकिन वो टाइम के साथ उसकी वैल्यू कम हो जाती है, यानी कि वो डेप्रिसिएटिव एसेट खरीदते हैं। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि एसेट और लायबिलिटी कौन कौन सी होती है, तब उसमें हम डिफरेंट कर पाएंगे। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा डिटेल जाननी है तो आप इस वीडियो को आई बटन पर क्लिक करके डिटेल में जान सकते हैं। नंबर 6, आप कभी भी इन्वेस्टमेंट में डाले हुए पैसे को खर्च मत करें। जब आपने कई पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं, उस इन्वेस्टमेंट में जो रिटर्न मिलता है आप उस पैसे को ही अपने खर्च में यूज करें, ना कि जो इन्वेस्टमेंट में जो पैसे डाले उसे यूज़ करें। जब आप उस इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी दिखाई दे तभी उस पैसे को निकालें, क्योंकि आप जब उस पैसे को उसमें से निकाल लेते हो अपने खर्च के लिए, तब आप भविष्य में जो पैसे कमाने वाले हो उसे भी लॉस कर लेते हो। नंबर 7, आप अपनी जॉब के साथ साथ अपने काम पे भी फोकस करें।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जॉब नहीं करनी चाहिए, बल्कि जॉब में जो आपके काम के रिलेटेड जो टॉपिक है उस टॉपिक पे आप ज़्यादा ध्यान से सीखें, ताकि जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें तब आप सब कुछ काम में आए और उसे बेटर तरीके से कर सके। कई बार ऐसा भी होता है कि आप जो बिजनेस करना चाहते हो उसके रिलेटेड आप जॉब करते हो तो चीज़ें बड़ी आसानी से आप सीख सकते हो और अपने बिजनेस को काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो भी कर सकते हो। नंबर 8, इसमें हम शेयर मार्केट की बात करें तो कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो पैसे को ऐसे ही कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं दूसरों के कहने पे। बाद में जब स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होता है तब उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू काफ़ी माइनस प्लस होती रहती है, तब वो डर के मारे सब सेल कर देते हैं और अपने पैसे लॉस कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? उसका सिंपल आंसर ये है कि लोगों को लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती है, इसलिए वो ऐसी गलती बार बार करते रहते हैं। जब ऐसे लोग स्टॉक मार्केट में एंटर होते हैं तो ऐसे लॉस ले लेते हैं, तब वो स्टॉक मार्केट को रिस्की कहते हैं और उससे दूर रहने को कहते हैं। तब उसके अंदर पैसे खोने का डर होता है। इसलिए हमें जब स्टॉक मार्केट में एंटर होते हैं तब फाइनेंशियल नॉलेज लेके हमें स्टॉक मार्केट में एंटर करना चाहिए। नंबर 9, अमीर बनने के लिए आपको बेचने की स्किल तो आनी ही चाहिए। जितने भी आज के टाइम में मिलेनियर बिलियनियर बने हैं उसमें ये स्किल आपको कॉमन दिखाई देगी। रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर जब जेरोक्स कंपनी में काम कर रहे थे तब उसका सेलिंग प्रोग्राम काफ़ी अच्छा काम कर रहा था। तब ऑथर ने उस काम को अच्छी तरह से सीखा और वो कंपनी के नंबर 1 सेल्समैन बन गए थे। उसके कई साल बाद जब ऑथर ने बुक पब्लिश की तब उसको सेलिंग स्किल काफ़ी हद तक काम आई और उसकी बुक बेस्ट सेलिंग बन गई। इसलिए आप जब बिजनेस करो चाहे कोई भी काम करो उसमें आपको सेलिंग स्किल तो आनी ही चाहिए। नंबर 10, आप अपने काम के लिए हमेशा स्मार्ट और इंटेलिजेंट लोगों को ही काम पे रखें। जब आप ऐसे लोगों को काम पे रखते हो तब आपका काम अच्छा और वैल्यूएबल बन जाता है, इसलिए आप लोगों को अच्छा पे भी करें। अच्छे और वैल्यूएबल लोग कंपनी के लिए एसिड होते हैं जो कंपनी का कैश फ्लो प्रोड्यूस करते रहते हैं। अगर आप अपने एम्प्लॉय की सैलरी उसके कहने से पहले ही बढ़ा देते हो तो वो एम्प्लॉय आपके लिए जी जान लगा के काम करता है और आपके लिए बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे, और आगे आने वाले वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो थैंक यू एंड गुड बाय।